नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद में आज। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित दो महत्वपूर्ण कृषि सुधार विधेयक। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा से विधेयकों को मिल चुकी है मंजूरी। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। राज्यसभा के एजेंडे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा लेंगे उच्च सदन की सदस्यता की शपथ। कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा आज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किया जाएगा पेश। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 समेत 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में शामिल। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा आज सदस्यता की शपथ लेंगे। लोकसभा की बात करें तो कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा आज जारी रहेगी। आज लोकसभा के एजेंडे में नियम 193 के तहत आज चर्चा होगी। कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में यह चर्चा होनी है। साथ ही सदन में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 2 अहम विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। ये विधेयक किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद बाजार कानूनों यानी राज्य एपीएमसी कानून के तहत अधिसूचित बाजारों को उसके बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इसके प्रावधान राज्यों के एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेंगी। साथ ही किसानों के लेन देन करने वाला व्यक्ति अधिसूचित किसान उपज के लेन देन पर उसी दिन भुगतान करे या कुछ शर्तों के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर भी विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। यह विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संबंध में किसानों के संरक्षण देने और उनके सशक्तिकरण के लिए खाका प्रदान करता है। इसके प्रावधान भी राज्यों के एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे।
विधेयक के जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है, जहां किसानों की जमीन को खेती के काम के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर करार पर ले सकते हैं। वहीं इसमें किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी और करार के बाद भी अगर कृषि उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो उसका एक खास हिस्सा किसानों को भी मिलेगा। साथ ही फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि समझौता करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। इसमें करार करने वाली कंपनी को प्राकृतिक आपदा या महामारी की वजह से दाम में कमी होने पर भी न्यूनतम गारंटी मूल्य देना होगा। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। यह विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए लाया गया है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य, तिलहन और तेलों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। साथ ही विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए। हालांकि बागवानी उत्पाद के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि होने पर और नष्ट नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों में खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि पर स्टॉक की सीमा लागू की जा सकती है। कृषि उत्पाद के प्रोसेसर या वैल्यू चेन के हिस्सेदार व्यक्ति पर स्टॉक की सीमा लागू नहीं होगी अगर उस व्यक्ति का स्टॉक प्रोसेसिंग की इंस्टॉल्ड क्षमता की सीमा या निर्यातक की स्थिति में निर्यात की मांग से कम है। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज हम एजेंडा देख रहे हैं तो एक तरह से किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। राज्यसभा के एजेंडे में कहीं ना कहीं 3 विधेयक इससे जुड़े हुए शामिल हैं। निश्चित तौर पे, और जिस समय लोकसभा में इस पे चर्चा हो रही थी तो ये दोनों विधेयकों को, जो किसान से सीधे जुड़े हुए हैं, उन दोनों विधेयकों को एक साथ मिलाकर चर्चा हुई थी और इन दोनों के पहले जो ऑर्डिनेंस आए थे उन ऑर्डिनेंस को वापस, मतलब 4, एक तरह से कहें कि 4 चीज़ें एक साथ चर्चा हुई थी। और जो खास एक स्थिति देखने को ये मिली कि शिवसेना जो विपक्षी दल में है, शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था और जो शिरोमणि अकाली दल है, वो जो सरकार के साथ है, एनडीए में है, उसने इसका विरोध किया था। तो आप समझ सकते हैं कि बहस मुहावजे का कितनी एक स्वस्थ परंपरा कायम हुई कि जो भी है लोग अपने मन के हिसाब से और अपनी समझदारी के हिसाब से लोकसभा में इस पर बहस कर रहे थे। और आगे आज राज्यसभा में भी ये स्थिति काफ़ी रोचक होगी कि सभी दल अपने अपने हिसाब से वो किसानों के बारे में किस तरीके से सोचते हैं। इस पर एक काफ़ी स्वस्थ एक बहस होने की संभावना है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि इसमें किसानों के जो मामले हैं वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार की यह कोशिश ये है कि सरकार किसानों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की व्यवस्था कर रही है, जिसमें कि किसान एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाएंगे, उन पे बाजार और मंडियों का कोई दबाव नहीं रहेगा और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को भी एक छूट रहेगी कि वो किसानों के साथ, किसानों के सामान को जहां अच्छे दाम उनको मिले वहां ले जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये काफी दूरगामी असर डालने वाले ये 2 बिल हैं और तीसरा जो कमोडिटी बिल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद भवन परिसर से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद ये विधेयक 26 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिए सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने का अधिकार देता है। इससे सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले आम लोगों के हितों की रक्षा होगी। विधेयक में कहा गया है कि आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाए बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिए योजना तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। विधेयक के दायरे में बैंकिंग क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी आएंगी, लेकिन कृषि सहकारी समितियां या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। राज्यसभा के एजेंडे में आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है।
इसके अलावा लोकसभा में भी आज कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। आइए इन विधेयकों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। लोकसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। साथ ही लोकसभा में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी पेश किया जाएगा। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। इसके अलावा कई और मंत्रालय से जुड़े पत्र आज सभा पटल पर रखे जाने हैं। इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।